नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात सपना के साथ। और इस वक्त हम उत्तराखंड क्रांति दल के ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर आज बहुत सारे लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की है। तो आइए इसी मौके पर जानते हैं कि क्या कुछ नए सदस्यों ने कहा है, अपनी खुशियाँ व्यक्त। मैं मेजर संतोष भंडारी हूँ, रुद्रप्रयाग इलाके की रहने वाली हूँ और 34 वर्ष भारत सरकार में राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रशासनिक अधिकारी रहने के बाद अभी रिटायरमेंट के बाद में देहरादून में सेटल हो गई हूँ जी। तो मैम, आपने यूकेडी की सदस्यता आज ग्रहण की है। हाँ जी। जैसे हमने बहुत बार आपकी स्पीच सुनी थी जी। कि मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आपने उत्तराखंड क्रांति दल का दामन थामा है? जी देखिए, मैं अभी एज ए वॉलंटियर अभी जो केदारखंड में चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, तो डॉक्टर आशुतोष भंडारी मेरे गांव के पास में ही गांव है, वहाँ के रहने वाले थे और मैं एज ए वॉलंटियर मैंने कहा मैं जाके देखती हूँ कि क्या स्थिति है हमारी। तो मैंने जब उनके साथ में हर गांव में भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद मुझे इतनी दयनीय स्थिति लगी है अपने उत्तराखंड की कि कहने को तो ये कागज़ों में हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जिस भी गांव में गए हैं सब लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, बेरोज़गार बच्चे परेशान हैं और क्या क्या हम आपको गिनाएं, क्योंकि ना यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ के बच्चों को रोज़गार है। इतने हज़ारों बच्चे हर साल युवा निकलते हैं और उनको कोई जॉब्स नहीं है। अब वो बताए वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, चोरी चकारी करते हैं या नशेड़ी बनते हैं, तो कौन उनके लिए ज़िम्मेदार है। तो मुझे लगता है कि ये सब देखने के बाद देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां तो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां 24 साल में मेरी तरफ से तो मुझे लगता है वो फेल हो चुके हैं उत्तराखंड में स्पेशली, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ अलग हैं। ये जो दिखाते हैं वो एक्चुअल में नहीं है। आप कभी गांव में जाइए, गांव में रूट लेवल पे आप जाइए, फिर आपको इनकी सच्चाई पता चलेगी। इसलिए मैंने निर्णय किया कि मैं रीजनल पार्टी ज्वाइन करूंगी और हम हैं जो हम उत्तराखंडियों का दर्द समझ सकते हैं। मैम, जैसे देखा गया है कि उत्तराखंड आज 25 साल का हो चुका है जी। और उत्तराखंड को अलग राज्य दिलाने में उत्तराखंड क्रांति दल की ही विशेष भूमिका रही है। हाँ जी। लेकिन आज क्या कारण है कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल वो विश्वास में नहीं ला पा रहा लोगों को, तो ये क्या कारण आप मानती हैं? देखिए, मैं ज़्यादा हिस्ट्री और वो तो आपको बताना नहीं चाहती, क्योंकि सब लोग जानते हैं उत्तराखंड क्रांति दल ने ही पूरी अपनी जो जी तोड़ जो भी इनका संघर्ष था उत्तराखंड बनाया। और शुरू में तो इन लोगों ने जो संघर्ष किया, लोगों ने उसको काफ़ी इज़्ज़त दी, सब किया। लेकिन अभी ये देखिए, नई पार्टी थी 25 साल पहले और पैसा नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियों के पास तो बहुत पैसा है, तो उत्तराखंड क्रांति दल के पास इतना धन बल ज़रूर था लेकिन धन नहीं था। तो मुझे लगता है कि आज की जो सिनेरियो है इसमें धन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां, हम तो जिस भी गांव में मैं गई हूं सब लोग कहते हैं कि आप हमें क्या दोगे, कितने पैसे दोगे, ये सबका बिल्कुल क्वेश्चन था। और सेकेंडली जो कहते हैं आप हमें दारू की बोतल दोगे, तो हमने कहा ना हमारे पास पैसा है ना हमारे पास दारू की बोतल है। अगर आपने हमें वोट देना है तो हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी पे दीजिए ताकि हम कुछ कर सकें। तो मुझे लगता है एक तो ये फाइनेंशियल पैसे का जो है वो हमारे पास कमी थी, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत है। चलो जो पीछे हुआ है, लेकिन हम तो कहते हैं कि अब हम मिलकर काम करेंगे और हम इस क्रांति दल को और आगे लेकर जाएंगे। तो अब से आपने एक नया नारा दिया है कि उत्तराखंड क्रांति दल एक नई शुरुआत। जी। तो जी, इस नई शुरुआत में क्या विजन है आपका? देखिए, हमारा तो जो यहाँ के जो मूल मुद्दे हैं, एक तो भू कानून का सबसे पहले, वो आप देख ही रहे हैं पिछले काफ़ी वर्षों से चला है कि भू कानून होना ज़रूरी है। हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पूरा देहरादून, मैं तो खुद यहाँ विक्टिम हूँ ये भू कानून के चक्कर में। यहाँ पर देखिए जितने बिल्डर्स हैं ये लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों से पैसे मार रहे हैं। और मेरे ही बहुत फ्रेंड सर्कल में भी ये हुआ कि 10-10 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद ये उनको रजिस्ट्री नहीं करते हैं। तो अगर ये भू कानून होता तो ये सब कोई विक्टिमाइज नहीं होते। और आप देखिए केदारनाथ तक और जो लास्ट आखिरी गांव है वहाँ तक भी बाहर के लोग आकर बस गए हैं।
तो भू कानून होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जब भू कानून होगा उसके बाद हम काफ़ी क्षेत्र में हम प्रगति कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सकता है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे दयनीय हालत में हैं। आपने पिछले दिनों एक वीडियो देखा होगा कि एक महिला जो प्रसव में है और उसको 4 महिलाएं जैसे मृत व्यक्ति को लेकर जाते हैं, वो बहुत ही दर्दनाक दृश्य था उत्तराखंड में। उससे मैं बहुत पर्सनली बहुत विचलित हुई थी कि आप सोचिए कि सीढ़ी में एक महिला को लेकर जा रहे हैं और हमने ये देखा कि यहाँ पर शराब के ठेके तो हर 2 किलोमीटर में खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अस्पताल नहीं है, बहुत कम मात्रा में है, और जो हैं भी हैं वो सिर्फ रेफरल सेंटर बने हुए हैं। तो हमारा जो मकसद रहेगा वो शिक्षा और हेल्थ सर्विसेज और जितने भी हमारे बेरोज़गार वाली जो इश्यूज़ हैं उस पर हम सबसे पहले काम करेंगे। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।